नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर जो कि आपकी पढ़ाई एवं परीक्षा से संबंधित होंगी। इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, जिससे आप सभी को इसी प्रकार की सटीक जानकारी मेरे वीडियो के माध्यम से लगातार प्राप्त होती रहे। कुछ कारणों से आप सभी को वीडियो प्राप्त नहीं हो पा रही थी, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद कल से आप सभी को लगातार मेरे द्वारा वीडियो प्राप्त होती रहेगी। इसलिए लगातार वीडियो को देखते रहें और अपना सहयोग चैनल के प्रति देते रहें। बात करते हैं आज की पहली खबर। पुलिस विभाग में अवसर 936 पदों के लिए आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसे कैसे इसमें कौन कौन से फॉर्म भरे जा सकते हैं और कौन कौन विद्यार्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसमें फॉर्म भरने वाले विद्यार्थियों के लिए जो आयु सीमा मांगा गया है वो न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु जो है 28 वर्ष होनी चाहिए। आयु में छूट वर्गानुसार लागू की जाएगी। जो ओबीसी, एसटी, एससी को जो छूट मिलती है, आरक्षण मिलता है, वो इसमें प्रदान किया जाएगा। अब देख लेते हैं योग्यता क्या होनी चाहिए। तो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, IT या मैकेनिकल में 3 वर्ष का इंजीनियरिंग डिप्लोमा या अन्य जो योग्यताएं हैं वो निर्धारित की गई हैं। तो आप लोग देख लीजिए, अगर आप लोग इसमें फिट बैठते हैं तो इसको तुरंत फॉर्म फिलअप कर दीजिए। इसमें चयन का तरीका क्या होगा वो देख लेते हैं। शारीरिक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 400 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा देनी होगी। प्रत्येक विषय में 50% प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए प्राप्त नहीं होंगे। उम्मीदवार की श्रेष्ठता क्रम के अनुसार चयन सूची तैयार कर चिकित्सा परीक्षा एवं चरित्र सत्यापन के लिए पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश को प्रेषित की जाएगी। अब देख लेते हैं कि इसकी आवेदन तिथि कब से है। तो आवेदन की अंतिम जो डेट है वो 28 फरवरी से बढ़ाकर 15 मार्च 2022 तक कर दिया गया है। आज इसकी डेट समाप्त हो रही थी, लेकिन इसको बढ़ाकर 15 मार्च कर दिया गया है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग फॉर्म फिलअप कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही देर हो चुकी है। अब आप लोगों के लिए एक और सुनहरा मौका है कि 15 तारीख तक आप लोग फॉर्म भर सकेंगे। तो इसलिए जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। अगली खबर नीट पीजी के बारे में है। तो नीट पीजी तीसरे चरण के लिए आज से शुरू होगी दाखिला प्रक्रिया। कॉलेजों की ओर से सीट मैट्रिक्स तैयार होने के बाद बुधवार से पंजीकरण कर सकेंगे छात्र। देश भर के मेडिकल कॉलेज में पीजी दाखिले के लिए सोमवार से तीसरे चरण की प्रक्रिया शुरू हो रही है। जो छात्र पहले एवं दूसरे चरण की दाखिले प्रक्रिया से चूक गए हैं उनके लिए तीसरे चरण में दाखिले का अवसर है। इसके लिए सोमवार और मंगलवार को विभिन्न कॉलेजों की ओर से सीट मैट्रिक्स तैयार की जाएगी। 18 मार्च तक सभी विद्यार्थियों को दाखिला लेने के साथ प्रक्रिया को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो आप लोग याद रखिए कि 18 मार्च तक इस चरण के तहत दाखिला प्रक्रिया पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है। 2 दिन दस्तावेज सत्यापन के बाद मिलेगी सीट। तो 2 दिन तक जो दस्तावेज हैं आपके वो सत्यापित प्रक्रिया होने के बाद विद्यार्थियों को सीटों का आवंटन कर दिया जाएगा। और कमेटी के दस्तावेजों के लिए 8 और 9 मार्च एवं सीट आवंटन के लिए 10 मार्च 11 मार्च का समय निर्धारित किया गया है। तो आप लोग फटाफट अपना जो पंजीकरण है उसको करवा लीजिए, क्योंकि 14 मार्च तक इसको पूरा होना है। बात कर लेते हैं सीटेट रिजल्ट के बारे में। जैसा कि विद्यार्थियों का लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है और विद्यार्थी जो हैं बहुत ही ज़्यादा परेशान होते जा रहे हैं कि उनका रिजल्ट आखिर में दिया क्यों नहीं जा रहा है, और कोई कारण है तो उसको एक नोटिस के माध्यम से सीबीएसई द्वारा बताया क्यों नहीं जा रहा है। और बात सही है कि सीबीएसई को एक नोटिस जारी करके विद्यार्थियों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, लेकिन सीबीएसई जो है वो नोटिस ही जारी नहीं कर रहा और न ही कभी अखबार पत्रों के माध्यम से विद्यार्थियों को ये भी बता रहा है कि उनका रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। तो विद्यार्थी हो गए हैं आक्रोशित और वो ट्विटर अभियान से लेकर ईमेल प्रक्रिया आदि उनके जो बस में है वो लगातार करते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी नोटिस जारी करके विद्यार्थियों को सांत्वना देने का कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। तो हम देख लेते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा केंद्रीय शिक्षा परीक्षा जो है सीटेट एग्जाम 2021-22 जल्द जारी किया जा सकता है। उम्मीदवार सीटेट दिसंबर रिजल्ट जो है जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट सीटेट चेक कर सकेंगे। बोर्ड की ओर से अभी रिजल्ट जारी होने की डेट जारी नहीं की गई है। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि 1 सप्ताह के भीतर रिजल्ट जारी हो सकता है। ये 1 सप्ताह बोलते बोलते आज 2 सप्ताह हो चुका है, 2 सप्ताह से ऊपर हो चुका है, लेकिन विद्यार्थी परेशान है। इनको कोई मतलब नहीं है कि विद्यार्थी एक तो पेपर दें, ऊपर से रिजल्ट भी ये लोग इंतजार करें। तो आप देख लीजिए कि ऑनलाइन परीक्षा अच्छी है कि ऑफलाइन परीक्षा अच्छी है, क्योंकि ऑफलाइन पेपर में तो डायरेक्ट ये लोग 1 महीने के अंदर रिजल्ट दे देते थे, लेकिन कहा जाता था कि ऑफलाइन पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर होगा तो आप लोगों का रिजल्ट 10 से 15 दिन के अंदर आ जाएगा। तो ये हालत है ऑफलाइन परीक्षा को हटाकर ऑनलाइन परीक्षा कराने का, कि ऑनलाइन परीक्षा होने के बाद भी आपको जो डेट दिया जा रहा है उसमें भी जो सीबीएसई है वो कोई डेट न देकर आगे मामले को उलझाता जा रहा है। तो जो भी खबर होगी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से मैं लगातार बताता रहूँगा कि आप लोगों का रिजल्ट कब तक आएगा, और रिजल्ट आता है तो तुरंत खबर आप लोगों को दी जाएगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूक्रेन एवं रसिया के बीच में जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसमें जो भारतीय
जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, वो फँस गए हैं यूक्रेन में। अब उनको वहाँ से कैसे निकाला जाए, लेकिन वो लोग वहाँ पे गए क्यों? ये एक बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर विद्यार्थी जो है हर जगह आखिर में जाते क्यों हैं भारत को छोड़कर? क्या भारत में पढ़ाई नहीं होती है? क्या भारत में उस जो कोर्स वो लोग करते हैं बाहर, क्या भारत में वो कोर्स नहीं करवाया जाता है? तो आप लोग देखिए, विदेशों में 25 लाख में, जबकि यूपी में डॉक्टरी की फीस सवा करोड़ रुपए में है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना बड़ा अंतर होता है। भले ही वो बाहर जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद अगर वो डिग्री लेकर भारत में आते हैं तो उनको कुछ प्रक्रियाओं के साथ गुजरना पड़ता है। ऐसा ही नहीं उनको कि बाहर की डिग्री हो और भारत में आकर वो सीधे डायरेक्ट काम करने दे दिया जाए उन्हें। लेकिन आप सोच सकते हैं कि एक फ़ीस जो होता है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इतनी फ़ीस अगर आप भारत में लेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि विद्यार्थी कहीं न कहीं अगर उसे करना है तो कहीं न कहीं बाहर जाकर वो करेगा। तो पढ़ लेते हैं पूरी खबर। आप देख सकते हैं कि सस्ती फीस और दाखिला आसान, बस यही वजह है बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं विदेशों में जाकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। यूक्रेन समेत कई देशों में हर साल यूपी से बड़ी तादाद में छात्र छात्राएं दाखिले ले रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि यूपी के प्राइवेट कॉलेजों में हर साल एमबीबीएस की पढ़ाई तक का तकरीबन 25 लाख का खर्च आ रहा है। इस लिहाज से 5.5 साल की पढ़ाई पर तकरीबन 1 करोड़ 15 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कहाँ पे वहाँ कितने में पढ़ाई हो रही है, और भारत में खासकर यूपी में कितने प्राइवेट कॉलेज हैं जो मनमानी तरीके से फ़ीस वसूलते हैं। 4,50,000 सालाना फ़ीस है यूक्रेन के विश्वविद्यालय में एमबीबीएस के प्रथम वर्ष के लिए, और 50,000 रुपये हॉस्टल एवं भोजन के लिए जमा कराए जाते हैं छात्रों से। तो आप देख सकते हैं, तो भारत सरकार को और यूपी सरकार को ये देखना चाहिए और अपने यहाँ जो प्राइवेट कॉलेज जो मनमानी कर रहे हैं उनकी मनमानी को रोकना चाहिए और कम से कम फीस रखनी चाहिए। और अगर ज़रूरत पड़े तो नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना करके उनको सरकारी जो प्राइवेट कॉलेज मनमानी करते हैं उनके बराबर पर लाकर खड़ा करके विद्यार्थियों को एडमिशन लेना चाहिए कि अधिक से अधिक विद्यार्थी यहाँ पर हो सके। और ऐसी ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि भारत के बाहर जो विद्यार्थी हैं वो दूसरे देशों के विद्यार्थी भी आकर उत्तर प्रदेश में इंजीनियर एवं डॉक्टर की पढ़ाई कर सकें। तो ये सोचने वाला विषय है, इस पर ज़रूर सरकार को सोचना चाहिए। बात करते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती 97,000 शिक्षक भर्ती की। तो आप लोगों को जैसा कि पता है कि अभी चुनाव का मौसम चल रहा है और सभी जो विद्यार्थियों का दल है वो सभी राजनीतिक पार्टियों से लगातार मिलता आ रहा है, और जिन लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात की है खास तौर से उनसे मिलता आ रहा है, और जिसमें महत्वपूर्ण है सपा। आप लोगों को पता है कि कल अखिलेश सिंह यादव जी यहाँ पर आए हुए थे गोरखपुर में और उन्होंने भाषण देना शुरू किया, तो विद्यार्थियों का एक दल जो है वहाँ पर भी पहुँच गया और वो लोग 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग करने लगे और जो दफ्तियाँ लेकर आए हुए थे वो उछालने लगे। तो उसी में से आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एक जो कार्यकर्ता है वो दफ्ती को लिया हुआ है और 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग को आवाज़ उठाया जा रहा है। तो वहाँ पर अखिलेश सिंह यादव जी ने भी बोला कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है आप लोगों के साथ हमारी सरकार होगी और 97,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी जाएगी। लेकिन दिक्कत इसी बात की है कि ये 97,000 शिक्षक भर्ती कैसी होगी, कंपटीशन के द्वारा होगी कि शिक्षा मित्रों को भर्ती दे दी जाएगी, डायरेक्ट उनको नौकरी दे दी जाएगी। तो अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन लगातार जो है विद्यार्थी जहाँ जहाँ राजनीतिक दल जा रहे हैं वहाँ वहाँ विद्यार्थियों का गुट जाकर अपनी मांग को मनवाने की कोशिश कर रहा है। और ये जो एकता है वो विद्यार्थियों को लगातार बना के रखनी होगी, क्योंकि जैसे ही सरकार किसी की भी बनती हो वो अगर अभी से ही वो एकता बना के रखेंगे तो बाद में जो धरना प्रदर्शन के द्वारा अपनी मांग के द्वारा सरकार से अपनी बात आसानी से मनवाई जा सकती है। इसलिए विद्यार्थी आप लोग लगे रहिए, जितने भी विद्यार्थी लगे हुए हैं, और सरकार के कान में ये आवाज़ जाती रहे कि 97,000 भर्ती जो है नामक कोई चीज़ होती है, इसलिए उनको ये भूल ना पाएँ और इनको बार बार याद दिलाने की ज़रूरत है। और जैसे ही सरकार बनती है आप लोगों की बात ज़रूर मानी जाएगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूक्रेन एवं रसिया के बीच युद्ध हो रहा है और भारतीय जो वहाँ पर फंसे हुए हैं विद्यार्थी उनको निकालने का प्रयास भारत सरकार के द्वारा लगातार किया जा रहा है। और भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा के द्वारा एयर इंडिया की मदद से ये प्रयास किया जा रहा है और लगातार विद्यार्थियों को लाया जा रहा है यूक्रेन से। तो यूक्रेन से 688 विद्यार्थियों की वतन वापसी, ऑपरेशन गंगा, एयर इंडिया के 3 और विमान दिल्ली पहुंचे। तो यूक्रेन से एयर इंडिया के 3 और विशेष विमान 688 भारतीयों को लेकर रविवार को सकुशल दिल्ली पहुंच गए। युद्ध भूमि यूक्रेन से भारत के 4 उड़ानों में से अब तक 907 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जिसमें ज़्यादातर जो है विद्यार्थी हैं। और ऑपरेशन गंगा की दूसरी उड़ान के तहत भारतीयों को लगातार निकालने का प्रयास भारत सरकार कर रही है। तो आप लोग देख सकते हैं कि भारत सरकार लगातार अपने निवासियों को, अपने भारतीयों को वहाँ से निकालने का प्रयास कर रही है। और दूसरे देशों को देखिए, चाहे चीन हो
या पाकिस्तान, ये सभी लोगों ने हाथ खड़े कर दिए हैं और इन लोगों ने एक ही टुक में अपने नागरिकों को बोल दिया है कि अभी वो स्थिति नहीं है कि हम आप लोगों को वहाँ से निकाल सकें, इसलिए आप लोग उसी देश में बने रहिए और अपनी सुरक्षा स्वयं करिए। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं कि भारत में और दूसरे देशों में अंतर क्या है। भारत कहीं पर भी उसके निवासी भारतीय फंसे हुए मिलते हैं भारत सरकार को, तो वो पूरा प्रयास लगा देती है कि किसी तरह भी हमारे विद्यार्थी जो हैं और हमारे जो भारतीय हैं उनको निकाल कर अपने देश में लाया जाए। लेकिन दूसरों देशों की हालत भी आप लोग देख लीजिए क्या है। जैसा कि आप सभी को पता है कि रसिया यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ है और युद्ध लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और इसी बीच अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए पुतिन ने डायरेक्ट आदेश दे दिया है कि रूस की सेना जो अपने परमाणु संयंत्र हैं उनको लगातार तैयार करे और पुतिन के द्वारा कभी भी आदेश दिया जा सकता है कि यूक्रेन पर कब परमाणु बम के द्वारा हमले किए जाएं। और इस प्रकार जैसे ही पुतिन ने ये बोला कि परमाणु बम का हम उपयोग यूक्रेन पर कर सकते हैं अपनी जीत के लिए, वैसे ही पश्चिमी देशों में खलबली मच गई और वो परेशान है कि यूक्रेन पर हमले को लेकर पश्चिमी देशों में तनाव के बीच रूस ने दिखाए कड़े तेवर। पुतिन का जो आदेश है कि परमाणु हमले को तैयार रहे सेना, तो इसी खबर ने सभी को हिलाकर रख दिया है। लेकिन इतना आसान नहीं है कि न्यूक्लियर बम का प्रयोग किया जाए। पुतिन के द्वारा यूक्रेन एवं पश्चिमी देशों को एक डराने का तरीका भी हो सकता है कि पश्चिमी देश इस युद्ध में भाग न लें, क्योंकि जैसे ही पश्चिमी देश इस युद्ध में भाग लेते हैं वैसे ही रसिया की जो स्थिति होगी वो कमज़ोर होती जाएगी। क्या पता ये जो स्टेटमेंट पुतिन ने दिया है ये पश्चिमी देशों यूक्रेन को डराने का तरीका है कि यूक्रेन जो है वो किसी भी तरह अपने हथियार रख दे और पुतिन के सामने सरेंडर कर दे। लेकिन कुछ भी हो सकता है, जब व्यक्ति के अस्तित्व की बात होती है तो वो कुछ भी कर सकता है। परमाणु बम जो है वो खिलौने के लिए नहीं रखे गए हैं। अगर पुतिन को लगता है कि उनके अस्तित्व को खतरा है तो वो बिल्कुल ही परमाणु बम का प्रयोग कर सकते हैं। जो भी होगा आप लोगों को तो पता ही हो जाएगा टीवी के माध्यम से। बात करते हैं एपीओ भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 7-8 साल से एपीओ की भर्ती नहीं आई हुई है और जो एपीओ की भर्ती पहले आई हुई थी उस पर भी सीबीआई जांच लगा दी गई है और कुछ एपीओ की भर्ती को निरस्त कर दिया गया है। जैसा कि वीडियो के माध्यम से मैंने आपको लगातार बताया है कि 270 एपीओ की भर्ती के लिए अधियाचन आ चुका है और इसी के इंतजार में जो विद्यार्थी हैं वो लगातार ज्ञापन देते आ रहे हैं कि जल्दी से इसका विज्ञापन जारी कर दिया जाए। अधियाचन आकर रखा हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं है, विज्ञापन जल्दी से जल्दी निकाला जाए और जो पद खाली हैं उनके लिए भी अधियाचन के लिए पोर्टल खोलकर लगातार अधियाचन मंगवाकर एक विस्तृत रूप से एपीओ की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला जाए। क्योंकि विद्यार्थियों का एक वर्ग है जो सिर्फ एपीओ की तैयारी करता है और 7-8 सालों में एपीओ की कोई भर्ती ना आने से वो जो है ओवर एज हो चुके हैं। इसलिए वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी एज में जो छूट दी जाए 2 साल की और एपीओ का विज्ञापन जल्दी से जल्द लाया जाए। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि 15 मार्च के बाद आप लोगों का विज्ञापन जो है कभी भी आ सकता है। लेकिन विद्यार्थियों का एक दल है वो ये भी मांग कर रहा है कि अधियाचन पोर्टल को फिर से खोलकर पता किया जाए कि कितनी सीटें अभी एपीयू में खाली हैं, उन सीटों को भी इसमें जोड़कर उसका विज्ञापन निकाला जाए। लेकिन अभी तक आप लोगों के लिए 270 सीटों के लिए विज्ञापन आ सकता है, तो आप लोग इंतज़ार करते रहिए। 15 मार्च के बाद कभी भी आपका विज्ञापन आ सकता है। बात करते हैं यूपी पीसीएस 2022 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि कैलेंडर भी जारी हो चुका है, लेकिन जनवरी के लास्ट तक आप लोगों का विज्ञापन जो है आने वाला था, लेकिन यूपी पीसीएस का विज्ञापन नहीं आ सका है क्योंकि अभी सभी विभागों ने अपना जो अधियाचन है वो नहीं भेजा था कि कितने पद किस विभाग में खाली हैं। कुछ ही विभागों का अधियाचन जो आया हुआ था कि इतने पद इस जो विभाग है इसमें खाली हैं, लेकिन आयोग का ये कहना था कि 250 पदों का अगर अधियाचन आ जाता है तो हम विज्ञापन तुरंत निकाल देंगे। तो लगभग 250 पदों का अधियाचन पहुंच चुका है आयोग के पास और आपका भी विज्ञापन जो है यूपी पीसीएस के विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है कि 15 मार्च के बाद कभी भी आपका विज्ञापन आ सकता है, क्योंकि आयोग ने सीधे बोल दिया था कि 250 पदों का अधियाचन आएगा तभी हम विज्ञापन निकालेंगे। तो ऐसा हो चुका है, आप लोग इंतजार करते रहिए। 15 मार्च के बाद आप लोगों का भी विज्ञापन कभी भी आ सकता है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।